हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस मैरियम स्टेंटन वॉल्यूम फर्स्ट थ्योरेटिकल पार्ट है। चैप्टर 5 चल रहा है। डॉक्टर अमित पाल भाई, हम पेज नंबर 152 पे हैं जी। डेट हो गई है आज 17 जनवरी 2026। 152 पे मैरियम कह रही हैं लास्ट पैराग्राफ की लास्ट पैराग्राफ से शुरू करेंगे। कह रहे हैं द मोर रिसेंट ऑफ द फिलोसफर्स एंड राइटर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ माइंड मैसर्स स्पेंसर, लिविस, हेकल, लिंडसे एंड अदर्स, ये फिलोसफर हैं। इन्होंने कहा, इनको बारे में कह रही हैव अडेप्टेड द प्लान ऑफ सीकिंग फॉर द कंस्टिट्यूएंट्स एंड ओरिजिन ऑफ माइंड बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफ मैटर VIZ, इनका अर्थात इन द बॉडीज एज वेल एज ब्रेन्स ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स। स्टैंडर्ड का भाव ये है कि जितने भी फिलोसफर रहे हैं, राइटर्स रहे हैं, इन्होंने ओरिजिन ऑफ माइंड को बताया या जोड़ा। इन्होंने एक प्लान एडप्ट करा माइंड को के ओरिजिन को समझने के लिए कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और ओरिजिन ऑफ माइंड है जी। उन्होंने उसके लिए इन्वेस्टिगेट करा मैटर को। मैटर इन द सेंस कि जो बॉडी में जो मैटर है, यानी कि जो सा सिस्टम ज्यादा है, जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझ लें इसके शरीर में कौन से मिनरल की मात्रा ज्यादा है, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट की मात्रा ज्यादा है, उसके हिसाब से उन्होंने माइंड को इन्वेस्टिगेट करा। भाव उधर जा रहा है कि बॉडी के हर एक एटम में माइंड होता है, तो जिसमें जो एटम ज्यादा उसका मेंटल क्वालिटी ज्यादा निकलेंगी। जैसे बिल्कुल। हम समझने के लिए कल बात भी कर रहे थे कि जैसे हाइड्रोजिनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन है जी। या कार्बोजिनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन है, जी। तो इनके जो मेंटल फैकल्टी है अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के तरफ को ज्यादा झुकी रहती है अमित पाल भाई। जी। तो चाहे वो एनिमल हो चाहे ह्यूमन ऑर्गेनिज्म हो, उनकी बॉडी और उनके ब्रेन के बनावट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वहां से माइंड किसका कैसा निकल के आएगा, इस पे इन्होंने काम किया इन राइटर्स ने। कह रही है एंड हेयर आई बिलीव दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। और कह रही है मेरा विश्वास यहाँ इसको लेकर के है कि प्रॉब्लम सोल्व हो गई होगी जब उन्होंने इस पे काम करा। द इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ड्स इनटू अवर लैंग्वेज रिप्रेजेंटिंग आइडियाज which are as far as scientific demonstration is concerned entirely without foundation or support has caused much confusion in the minds of the masses of mankind। तो बेसिकली वो इसलिए कह रही है कि प्रॉब्लम सोल्व हो गई क्योंकि जो इंट्रोडक्शन है वर्ड्स का हमारी लैंग्वेज के हिसाब से जो फिलोसफर देते थे अपने अपने हिसाब से, जी। कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटिंग आइडियाज विच आर एज फार एज साइंटिफिक डिमोन्स्ट्रेशन इज कंसर्न्ड एंटायरली विदाउट फाउंडेशन और सपोर्ट। जी। मात्र जी। भाषा से बोल देना फिलोसफी में तो उसका कोई फाउंडेशन तो है नहीं, कोई जी। सपोर्ट तो है नहीं। जी। हैज कॉज्ड मच कंफ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ द मासेस ऑफ मैनकाइंड, तो इसलिए बहुत जी। कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है मासेस ऑफ द मैनकाइंड के रूप में, उस तरह से समझना जो फिलोसफर समझा रहे थे। अगर साइंटिफिक लेंगे तो सब समझ जाएंगे। कल हमारी बात हो रही थी मेट्रो स्टेशन पे जब हम खड़े थे, जब वापस चले, बम्बई जी। में क्या अंतर है कि बम्बई के अंदर अलग अलग उस पे जेनेटिक मशीनरी पे जाकर के बॉडी के अंदर जाकर के केस को रेक्टिफाई करते हैं, जी। उसका साइंटिफिक बेस लगता है। और बिल्कुल। दूसरी जगह मान लो हाव भाव को देख के, डिमिनर को देख के, फिलोसफी को टच देख के जब हम केस को करते हैं तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है सबको, एक सा नहीं जिसता वो। अगर बिल्कुल। किसी के समझ बिल्कुल। में आ जाता बहुत अच्छा, बिल्कुल। और ज्यादातर अपने अपने ढंग से फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं इस टेक्निक में। बिल्कुल।
और जो मुंबई वाली अप्रोच है वहां मैक्सिमम लोग एक ही थ्रेड पे जा करके, जैसे पिछली बार अभी बात हुई थी कि फंक्शन ऑफ द ऑर्गन, फंक्शन ऑफ द टिश्यू को देखो, फिर उसका बिल्कुल। पीछे जाके बेस देखो, वो थोड़ा ज्यादा साइंटिफिक सा लगा। वही भाव मैरी ओमस्टड का है। कह रही है एक तरफ तो जी, माइंड को फिलोसफिकल तरीके से लैंग्वेज बताई कि फिलोसफर ने, दूसरी तरफ हाँ जी, ये राइटर है जिन्होंने बॉडी में क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स है, किसके शरीर में किस चीज की मात्रा है, उसके हिसाब से माइंड को बताया। ये ज्यादा बिल साइंटिफिक लगा, बिल्कुल। मैरी ओमस्टड का मानना है। हाँ जी। बिफोर proceeding in this study, the idea of soul as being in any way related to mind, ब्रैकेट में कह रही फॉर एट प्रेजेंट वी कैन ऑफर नो साइंटिफिक प्रूफ दैट इट इज एनीथिंग बट एन आइडिया, बट वी हुँ, डिसमिस्ड। थोड़ा सा हुँ, अपना स्टैंड लेके बात कर रही है, कह रही स्टडी में आगे बढ़ने से पहले हमें ये जो सोल का आइडिया है, ये जो आत्मा हुँ, आत्मा करते हैं हम, हुँ, इसको स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से मात्र, जी, जिसको ये कह दिया गया था कि ये माइंड और सोल एक ही है, हुँ, जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, केवल एक आइडिया ही है, इसको थोड़ा हुँ, सा हमें डिसमिस करना पड़ेगा, इससे हमें अलग हटके चलना पड़ेगा। हुँ, This will clear away the hindrances so that the mind can be demonstrated through the action of physical phenomena entirely and without the complications and confusion which would ensue were we to endeavor to prove the origin of the mind by mysterious doctrines dependent entirely on speculation and faith for their explanation। और हमें हुँ, सोल को माइंड कहने से इसलिए बचना होगा स्टडी में, हुँ, ताकि हमें कोई रुकावट ना आए जब हम माइंड को जी, डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे एक्शन के द्वारा, फिजिकल फिनोमिना के द्वारा पूर्ण रूप से। जी, तो अगर हम बीच बीच में सोल की बात करने लगेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे माइंड को बॉडी के हिसाब से, इसलिए हमें हुँ, सोल को अलग रखना पड़ेगा। हुँ, And without the complication and confusion which would ensue were we endeavor to prove the origin of mind by mysterious doctrine dependent entirely on speculation and faith for their explanation। और हम उन कॉम्प्लिकेशन से भी बचेंगे और कंफ्यूजन से हुँ, जो मिस्टीरियस डॉक्ट्राइन के ऊपर आधारित हुँ, स्पेकुलेशन और फेथ के आधार पर जो हम माइंड को एक्सप्लेनेशन करने लगेंगे, अगर हम सोल को अलग ना करें उससे भी हम बचेंगे। बिल्कुल। भाव यह है कि फिलोसफी से ऊपर उठ के केवल हुँ, साइंटिफिक आ जाओ, बिल्कुल, सही बात है। अगर हमें समझना माइंड को बॉडी के हिसाब से। सोल को हालांकि बिल्कुल। इन्होंने रेस्पेक्ट दी है, लेकिन इन्होंने कहा कि भाई सोल को लेकर माइंड में कंफ्यूज मत करो। हाँ जी, बिल्कुल। सोल तो कोई ऐसी चीज है, कोई जो ये पूरे यूनिवर्सल एनर्जी है जो चला रही है सबको, उसका हुँ, हिस्सा है, ये इन्होंने भी माना। बिल्कुल। हाँ, आगे कह रहे हैं कि द ब्रेन हैज बीन कंसिडर्ड बाय मोस्ट मेटाफिजिशियंस, फिलोसफर्स एंड एनाटमिस्ट इवन टू बी द सोल सोर्स एंड सीट ऑफ द माइंड। हुँ, माइंड माइंड की एकमात्र जो स्थान है, वो ज्यादातर लोगों ने ब्रेन को माना हुआ है। हुँ, वो मेटाफिजिशियंस रहे, फिलोसफर रहे, एनाटमिस्ट रहे, हुँ, एकमात्र सोर्स जो है एंड सीट ऑफ द माइंड ब्रेन मान रखा था। रिसेंटली ए बिल dim suspicion has been creeping in the minds of the more advanced and intelligent observers and thinkers that this may be an error। हाल फिलहाल हुँ, में ही, जैसे बताया था ना कि अभी ये जो इस एरा के या इस एज की शुरुआत में, इस सेंचुरी, हुँ, एक हल्का हुँ, सा सस्पिशन पैदा हुआ, हुँ, आने लगा, जो इंटेलिजेंट ऑब्जर्वर और थिंकर्स हैं उन्हें एक त्रुटि हुँ, लगी कि भाई हुँ, माइंड को ब्रेन तक मत रखो, या माइंड को हुँ, ब्रेन तक ही मानना उन्हें गलत सा लगा। द प्रूफ ऑफ द थ्योरी ऑफ द सोल एंड माइंड so much dwelt upon by the ancient metaphysicians have no material or tangible basis upon which to commence experiment and demonstration, but rest entirely on belief or faith। हुँ, जो ये प्रूफ है थ्योरी ऑफ द सोल और माइंड का, ये इसका झुकाव जो है, या ये बहुत ज्यादा ड्वेल कर रहा था एंसेंट मेटाफिजिशियन पे,
जिनके पास कोई मटेरियल या टेंजेबल आधार तो था नहीं, कि जो हुँ, शुरुआत कर या कोई एक्सपेरिमेंट या डिमोन्स्ट्रेशन का कोई उन्होंने शुरुआत तो करी नहीं, मात्र एक बार विश्वास और बिलीफ एंड फेथ, ये बिलीफ और फेथ पर ही निर्भर था। हुँ, Hence, in the investigation of mind, we are necessarily limited to the observation of matter. हुँ, कह रहे हैं इसलिए इन्वेस्टिगेशन जो माइंड का, वी आर नेसेसरीली लिमिटेड टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ मैटर, तो हमें ऑब्जर्वेशन ऑफ मैटर पे ही आकर के आवश्यक रूप से लिमिटेड होना पड़ेगा यदि हम इन्वेस्टिगेशन ऑफ माइंड को करें, क्योंकि पीछे तो आधार मिलेगा नहीं। पीछे तो हुँ, उनका विश्वास और फेथ के ऊपर था, कोई साइंटिफिक तो आधार था नहीं। हुँ, अब कह रही है हम केवल ऑब्जर्वेशन ऑफ मैटर के आधार पर ही माइंड को हम हुँ, इन्वेस्टिगेट करें, और इसी के लिए हमें आवश्यक होगा वहीं पे लिमिटेड होना। बाय बिल्कुल। confining ourselves to the to this domain, we shall reach conclusions which I believe will be decisive. हुँ, और यदि हम अपने आप को कन्फाइन कर लेंगे इस डोमेन तक, मैटर हुँ, तक, माइंड को मैटर के हिसाब से समझने के लिए, तो कह रही है कि हम पहुंच जाएंगे कंक्लूजन पे, जो हुँ, मैं डिसिसिव के रूप में विश्वास करती हूँ कि वो डिसिसिव होगा, ज्यादा अच्छे से तय हो कर लेगा। बिल्कुल। कह रही है कि द सेरिब्रम और द फ्रंट पोर्शन ऑफ द ब्रेन हैज फॉर ए लॉन्ग टाइम बीन कंसिडर्ड बाय एनाटॉमिस्ट एज द लोकेलिटी वेयर थॉट, इमोशन, वॉल्यूशन एंड सेंसेशन आर इन सम वे, ब्रैकेट में करें अननोन, ब्रॉट इनटू हुँ, ए कंडीशन कॉल्ड कॉन्शियसनेस। जो हुँ, सेरिब्रल पार्ट है या फ्रंटल पोर्शन है, सेरिब्रम या फ्रंटल पोर्शन है ब्रेन का, लंबे समय तक इसको ऐसे मानते रहे एनाटॉमिस्ट कि ये वो लोकेलिटी है जहां थॉट पैदा होते हैं, जहां इमोशन पैदा होते हैं, जहां इच्छा शक्ति पैदा होती है, जहां सेंसेशन पैदा होती है, और इन सम वे, किसी तरह से, और फिर वो कॉन्शियसनेस में आते हैं। हुँ, बाय रिसेंट एक्सपेरिमेंट्स अपॉन एनिमल्स एंड through accidents to human beings, it is हुँ, demonstrated that the cerebrum does not possesses the power formerly attributed to it. लेकिन हाल फिलहाल के ही एक्सपेरिमेंट ने एनिमल पे जो किए हैं, या एक्सीडेंट टू ह्यूमन बीइंग के साथ हुआ, वहां से जब पता हुँ, चला, तो वहां पता चला कि सेरिब्रम तो उनसे संबंध है ही नहीं उनका, जो जिनके लिए उसका श्रेय दिया जा रहा था। बिल्कुल। थॉट का, इमोशन का, वॉल्यूशन का, सेंसेशन का लेना देना है नहीं। मच ऑफ हुँ, हैज बीन रिमूव्ड विदाउट डिस्ट्रॉइंग लाइफ एंड विदाउट causing excitation of the principal physical functions. हुँ, Much of it has been removed हुँ, without, भाव ये है कि बिना लाइफ को डिस्ट्रॉय करे, बिना किसी प्रिंसिपल फिजिकल फंक्शन को रुके ही इसे हुँ, सेरिब्रम को आप बाहर रिमूव कर सकते हो, फिर भी शरीर चलता रहे। तो इसका मतलब वो हुँ, है नहीं संबंधित। इंडीड इन वन इंस्टांस वेल ऑथेंटिकेटेड बाय लोंगेट एज कोटेड बाय लिविस, इट इज रिलेटेड दैट, यद्यपि एक एक उदाहरण में तो, एक हुँ, घटनाक्रम में तो, जो कि वेल ऑथेंटिकेटेड की गई हुई है लोंगेट साहब के द्वारा, हुँ, जो कि लिविस ने कही, वो कुछ इस तरह से थी कि ए न्यू बोर्न इन्फेंट हुज ब्रेन ड्यूरिंग द बर्थ हैड बीन कंप्लीटली एक्सपायरेटेड, ब्रैकेट में करें टू सेव द मदर्स लाइफ, was wrapped in a towel and placed in a corner of the room as a lifeless mass. जी, एक घटना तो ऐसी देखी गई कि एक नया पैदा हुआ बच्चा, इन्फेंट, माँ की जिंदगी बचाने के चक्कर में जब उसको एक्सटिर्पेट करा, और हुँ, उसको एक लाइफलेस मास की तरह से किसी तौलिए में लपेट के किसी कोने में रखा किसी कमरे के, while the हुँ, surgeon was giving all his attention to the mother, he heard with horror a kind of murmur proceeding from the spot where the body had been placed. तो सर्जन जब माँ पे पूरा ध्यान दे रहा था, उसको एक तरफ निकाल के रख के बच्चे को, तो उसने हुँ, अटेंशन माँ पे दे रहा था, तो उसने सुनी उस कमरे में एक हॉरर, ए काइंड ऑफ हुँ, मर्मर प्रोसीडिंग फ्रॉम द स्पॉट जहां वो बच्चा के शरीर रखा था, वहां से एक आवाज, मरमर आवाज आई, हॉरर। सून ए डिस्टिंक्ट क्राई वाज हियर्ड,
And to the हुँ, surprise of all, this brainless infant was seen struggling with हुँ, rapid movements of its arms and legs. तो जहां हुँ, से वो हॉरर सी आवाज आई, वहां से एक डिस्टिंक्ट क्राई सुनाई दी उन लोगों को, और उन्हें बड़ा अचंभा हुआ कि ब्रेन तो है ही नहीं इस बच्चे का, इस इन्फेंट का ब्रेन तो निकल गया था। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने देखा कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके हाथ पैर रैपिड हुँ, मूवमेंट के साथ हाथ पैर चला रहा है। इट क्राइड हुँ, एंड गेव अदर साइंस ऑफ सेंसिबिलिटी फॉर सेवरल मिनट्स। वो हुँ, चिल्लाया भी और उसने दूसरे साइन ऑफ सेंसिबिलिटी भी कई हुँ, मिनट तक देता रहा। बिल्कुल। ये देखा, आपने कभी सुना होगा, ये हुँ, लोगों ने कहा कि गर्दन कट गई, शरीर लड़ता रहा। बहुत देर तक बिल्कुल सुना जी। लेकिन उसे हमारे इंडियन वो मान लेते थे कि वैसी बखान कर रहे हुँ, हैं। और हुँ, भैया वही अंग्रेज कह रहे हैं कि इन्फेंट का ब्रेन का वो पार्ट या ब्रेन निकल गया था, लेकिन हाथ हुँ, पैर अभी भी हिल रहे थे। इसका मतलब कहीं और भी माइंड है, ब्रेन के अलग। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बड़ी अच्छी एग्जांपल दिया इन्होंने। और फिर आप जी, एक बात देखें ना, अमीबा जिंदा नहीं था क्या? सही बात है, बिल्कुल, अमीबा, काफ़ी समय पैरामीशियम, जब ये ब्रेन नर्वस सिस्टम नहीं बना था, वो जिंदा नहीं थे क्या? लाइफ वहां नहीं चल रही थी? बिल्कुल, ब्रेन तो फिर बाद में ही आया। जी, तो इतना ये क्रूड एग्जाम्पल इन्होंने दिया। इसके अलावा भी लाइफ में देखा गया एनिमल्स की कि एक ब्रेन के बिना भी माइंड पाया जाता है। उसे पता बिल होता है अमीबा को, सामने खाना पड़ा है या सामने कोई हर्डल है, कोई ऑब्स्टिकल है, बिल्कुल, उसको पार कर जाता है वो। उसके है ना, हुँ, बिल कीमोटैक्सिस के तहत एक उसमें प्रक्रिया होती है। बिल चलो खैर, यहीं रुकेंगे भाई। राम राम जी, दोस्त। राम, राम भैया, राम, राम।